नमस्ते दोस्तों। आज बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, शिक्षा मित्रों के मामले पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर सबकी निगाहें थी, सारे शिक्षा मित्रों की निगाहें थी, उनके शुभचिंतकों की निगाहें थी, मेरे जैसे पत्रकारों की निगाहें थी, देश भर की निगाहें थी। क्योंकि यूपी का शिक्षा मित्र बहुत कठिनाई में जीवन जी रहा है और वो अदालत की तरफ देख रहा था, हाई कोर्ट की तरफ देख रहा था, जहां पर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो रही है या नहीं, या सरकार कुछ कह रही है नहीं, इस पर उसकी नजर थी। तो क्या कल अदालत में वाकई कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज मैं बात करूं? सवाल यह भी है कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रस्तुत हुआ वहां पर जो कुछ कहे और उसका कोई लीगल स्टैंडिंग हो, कोई कानूनी वैल्यू हो, उसका मूल्य हो? सवाल यह भी है कि शिक्षा मित्रों के वकील साहब ने वहां पर क्या बात कही, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस रिट कोर्ट के जज साहब, उनका रुख क्या था जब ये सारा मामला कल कोर्ट नंबर 1 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें समय मांगा गया था सरकार की ओर से, और उस वक्त भी अदालत ने बहुत सख्ती दिखाई थी, ये कहते हुए कि भाई इस मामले को डिसाइड करना है, इस मामले को फाइनल करना है, इसलिए आपको हम ये समय दे रहे हैं। अगली बार जब आप आइएगा तो आप ये तय करके आइएगा कि क्या कहना है शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी के बारे में। तो पिछली सुनवाई के संदर्भ में भी कल हुई सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूं जिसकी लीगल स्टैंडिंग है, जो ठोस कानूनी तथ्यों पर आधारित है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। ये रिट कोर्ट है दोस्तों, ये रिट कोर्ट है, और कोर्ट नंबर 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर ये मामला चल रहा है। और पार्टी जो है, अपोजिट पार्टी जो है, उसमें कौन कौन से लोग हैं पहले आप ये समझ लीजिए। ये बहुत तकनीकी पहलू है, हमारे तमाम शिक्षा मित्रों के लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि जो बड़े अधिकारी सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए वो कौन सी पार्टी है और उनकी ओर से कौन कौन लोग वहां पर हाजिर हुए। तो शिक्षा मित्रों के वकील हैं सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी, शायद आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा जो अधिकारी वहां पर पार्टी है, उनकी ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कल हाजिर हुए। इसके अलावा अभिषेक श्रीवास्तव अपोजिट पार्टी यानी कि सरकार की ओर से हाजिर हुए, उनमें से एक पार्टी की ओर से। और इसके अलावा ब्रजेश कुमार एडवोकेट भी वहां पर मौजूद रहे। अब आपको बताता हूं कि सरकार की ओर से जो अधिकारी हाजिर हुए उनका क्रम क्या है और वो कौन सी पार्टी नंबर पर आते हैं। तो कंचन वर्मा से पहले जो डायरेक्टर थी बेसिक एजुकेशन की, वो पार्टी नंबर 2 है इस मामले में। कंचन वर्मा कल वो हाजिर थी। इसके अलावा प्रताप सिंह बघेल, वर्तमान डायरेक्टर एजुकेशन बेसिक, पार्टी नंबर 3। इसके अलावा पार्टी नंबर 2, क्षमा करें, पार्टी नंबर 3 सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव हैं यूपी बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन के। कल अदालत में तिवारी जी भी मौजूद थे। और इसके अलावा आपको बताऊं कि दीपक कुमार एसीएस है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं बेसिक एजुकेशन के, वो मौजूद नहीं थे क्योंकि उनके पास सीएस का भी इस वक्त अतिरिक्त प्रभाव है, मुख्य सचिव का भी। तो उन्होंने एग्जम्पशन एप्लीकेशन यानी कि मौजूद होने से छूट मिलने की राहत देने की बात कोर्ट से कही, रिटन सबमिशन दिया, और उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए, उनके दूसरे जो कार्यभार हैं इस वक्त, उसको देखते हुए कोर्ट ने ऐसा किया। अब कंचन वर्मा, प्रताप सिंह बघेल, सुरेंद्र तिवारी, ये 3 अधिकारी सरकार की ओर से दाखिल हुए। इन तीनों के वकील थे, इधर शिक्षा मित्रों के वकील थे सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ तो फिर सरकार की ओर से कहा गया कि 4 हफ्ते का हमें समय और दीजिए, ताकि जो ये मामला चल रहा है रिट पिटिशन पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का, इस पे हम कोई ठोस बात अदालत के सामने रख सके। गौर करिएगा दोस्तों, 4 हफ्ते का समय फिर मांगा गया अदालत की ओर से, सरकार की ओर से अदालत में। और इसका बहुत तीखा विरोध किया वहां पर सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने, जो कि शिक्षा मित्रों के वकील हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले भी हो चुका है, ये तो बार बार वक्त लेने वाली बात है। पिछली सुनवाई में भी ऐसा ही हुआ था, जब 4 हफ्ते का समय मांगा था सरकार ने अदालत से कि वो जब अगली बार आएगी तो कुछ ठोस लेकर आएगी सरकार की ओर से बताने को।
कि कितना मानदेय बढ़ाया जा रहा है, कब बढ़ाया जा रहा है, क्या और लाभ है। इसलिए अदालत ने इस ऑब्जेक्शन को गंभीरता से लिया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऑब्जेक्शन को गंभीरता से लेने के बाद जो कोर्ट ने कहा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि अगली बार जब सुनवाई होगी, यानी कि दशहरे की और दिवाली की छुट्टियों के बाद, जब 27 अक्टूबर को कोर्ट खुलेगा, वो पहला दिन होगा छुट्टियों के बाद, तो जब उस दिन सुनवाई होगी तो एसीएस दीपक कुमार, जो कल हाजिर नहीं हुए थे और जिनके पास मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, तो वही एसीएस दीपक कुमार एफिडेविट दाखिल करके कोर्ट को बताएं कि कंप्लायंस ऑर्डर क्या किया है उन्होंने, यानी कि जो अदालत का आदेश था मानदेय बढ़ाने का, उस संदर्भ में क्या किया है उन्होंने, कितना मानदेय बढ़ाया है, कब से बढ़ाया है। अगली सुनवाई में ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन दीपक कुमार को करना होगा एफिडेविट के माध्यम से। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, अगर वो अदालत को ये नहीं बता पाए, तो उनको पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। जैसे कि कल 3 और अधिकारी हुए और वो नहीं हुए, तो अगली सुनवाई यानी कि 27 अक्टूबर को अगर उन्होंने कोई ठोस बात अदालत के सामने नहीं बताई मानदेय वृद्धि के संदर्भ में, तो वो खुद पर्सनली हाजिर होंगे और उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। अदालत की अवमानना के मामले में आरोप उनके ऊपर तय किए जाएंगे। ये जो बात है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रेखांकित कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत का यह कहना कि 27 अक्टूबर को या तो आप बताएं एफिडेविट दाखिल करके, कौन बताएं, एसीएस दीपक कुमार बेसिक एजुकेशन, वो ये बताएं एफिडेविट दाखिल करके कि कंप्लायंस ऑर्डर क्या किया है उन्होंने, यानी कि जो अदालत ने आदेश दिया था उसको कैसे उसका अनुपालन कर रहे हैं और कितना मानदेय कब से बढ़ा रहे हैं। और अगर वो ऐसा करने में असफल होते हैं तो पर्सनली अपीयर हो कोर्ट के सामने, व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो और फिर उनके ऊपर यह रिट कोर्ट कंटेम्प्ट के मामले में आरोप तय करेगी, चार्जेस फ्रेम करेगी। ये बात अदालत की, ये एक लाइन सारी कहानी है। और इसलिए शिक्षा मित्रों को निश्चित रूप से संतोष महसूस करना चाहिए कि अदालत गंभीर है। 27 अक्टूबर यानी कि दिवाली के ठीक बाद अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। अब ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बाकी के जो 3 अधिकारी थे उनके बारे में कोर्ट ने क्या कहा, यानी कंचन वर्मा, प्रताप सिंह बघेल और सुरेंद्र तिवारी। इनको अगली बार एग्जम्प्ट कर दिया है, छूट दे दी है कि आप पर्सनली कोर्ट में 27 अक्टूबर को नहीं हाजिर तो भी काम चलेगा। ये कोर्ट ने इनको राहत दी क्योंकि वो तीनों व्यक्तिगत रूप से कल मौजूद थे। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू, अदालत ने तो आदेश दिया, लेकिन जो वहां पर डिस्कशन हुआ अदालत के भीतर, उसके बारे में खबर मिल रही है कि सरकार ने कहा, सरकार के अधिकारियों ने कहा कोर्ट में कि 27 अक्टूबर से बहुत पहले ही संभव है कि इस बारे में घोषणा कर दे, चूंकि मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने की बात कही है और तब उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको बढ़ाने की बात कही थी। तो वकील साहिबान ने और सरकारी अधिकारियों ने कल अदालत में कहा कि कमेटीज की रिपोर्ट आ चुकी है। शिक्षा मित्रों, इस बात को ध्यान से सुने, ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है, मैं इसको रेखांकित कर रहा हूं। ये बताया गया है, खबर आ रही है कि अदालत में यह कहा गया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय निर्धारित करने के लिए जो कमेटीज बनी थी उनकी रिपोर्ट आ गई है और जल्दी ही उनके आधार पर सरकार खुद इस मानदेय की घोषणा कर देगी और वो घोषणा ही सरकार के अधिकारी अदालत में आकर बता देंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बात कही थी, जब मैंने ये बात वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई थी कि अदालत से यह बात सुनाई देगी कि सरकार की तरफ से सुनाई देगी, ये द्वंद्व है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ही इसे बताना पसंद करेगी हर तरीके से, क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री ने की, कई चुनाव सामने हैं, इसके राजनीतिक पहलू हैं। तो सरकार का प्रयास होगा कि वो 27 अक्टूबर के पहले इस पर प्रयास करके कोई घोषणा कर दे और वही घोषणा
एसीएस दीपक कुमार एफिडेविट के माध्यम से अदालत को बता दें। इसी की संभावना सबसे प्रचंड है, यानी दिवाली के इर्द गिर्द, उसके पहले या उसके बाद कोई शुभ सूचना मिल सकती है शिक्षा मित्रों को। इस बात की संभावना अब दिखाई दे रही है। देखिए, जो हुआ है उसको देखते हुए 100% तो श्योर मैं भी नहीं, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव इस मामले में 2017 जुलाई के बाद से आए हैं कि मैं क्या कोई भी ठोस रूप से कुछ नहीं कह सकता। शिक्षा मित्रों के वकील साहब भी ठोस रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं, उनसे मेरी बात भी हुई और जो दूसरे वहां पर लोग उपस्थित थे उनसे भी बात हुई। ठोस रूप से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन एक मजबूत अनुमान और मजबूत संभावना यह है कि अगली सुनवाई में सरकार की फजीहत अदालत में न हो, उससे पहले ही सरकार कोई घोषणा कर दे मानदेय वृद्धि की, और फिर वही घोषणा एफिडेविट के माध्यम से एसीएस दीपक कुमार साहब हाईकोर्ट इस रिट कोर्ट में जाकर दाखिल कर दें, और फिर ऐसा करके वो बच जाएंगे जो चार्जेस फ्रेम होने हैं, जो आरोप तय होने हैं उनके ऊपर, उससे। तो ये है कल की जो कार्रवाई हुई है, अदालती कार्रवाई, उसका लबोलुआब, उसका सार मैंने आपको बिंदुवार बताने का प्रयास किया कि क्या है इसके मतलब। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिसका कोई वैल्यू ना हो, कोई उसका कोई अर्थ ना हो। मैं सिर्फ बातें करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ठोस बात पता चले, और ऐसी बात मैं आपसे कहूं अपने विश्लेषण और अपने पत्रकारी अनुभव के आधार पर, जिसका वैल्यू हो, पॉलिटिकल भी, सोशल भी और लीगल भी, तीनों उसके मूल्य हो। और मुझे मालूम है आप लोगों का स्नेह मेरे साथ है, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, खासकर शिक्षा मित्र बंधुओं का। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे मैक्सिमम सर्कुलेट करें। ये मंच आपका है, ये जगह, ये चैनल आपका है। इसे आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे, मैं उत्साहित महसूस करूंगा। आपका स्नेह मुझ तक पहुंचेगा आपके कमेंट्स के जरिए, आपके लाइक्स के जरिए, आपके शेयर के जरिए, और उससे मुझे और ज्यादा तथ्यपरक, शोधपरक बात आपके सामने रखने का उत्साह मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।